हाँ, तो कल का दिन आपका अच्छा रहा और कल आपने क्या सीखा वो मुझे बताओ, जब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। हाँ जी। कल का जो था वो कैसा बीता आपका? ठीक है। कल का जो लर्निंग करी उसमें कैसा अच्छा। बीता? आपको याद रहा जो हमने सीखा था? उसकी कुछ भी कोई भी प्रैक्टिस की आपने? हाँ हाँ। अच्छा। आपने वो टाइम का आपको लगा इम्पैक्ट आ रहा है? टाइम का देखते हो तो लगता है अफर्मेशन निकल रही है, समझ में आ रही है वो चीजें। वेरी नाइस। इट इज वेरी इजी, लाइफ हाँ इज जी, हाँ सो जी। इजी। आपको पता है महेंद्र, जिंदगी बहुत छोटी छोटी चीजों में है उसका सुख। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। एक बेड पर मैंने बहुत महंगी दुशाला लगा दी है, बहुत सलमा सितारे लगे हुए हैं उसमें, बिछा दी मैंने। हम कहते वाह, इस होटल में ये जो रूम है कितना सुंदर है, वाह बिस्तर कितना प्यारा है। और जैसे हम उस सलमा सितारे पे लेटते हैं, उस महंगी सी चादर पे लेटते हैं, तो हमें नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है। हम कहते हैं इसमें कॉटन की एक प्लेन चादर बिछाओ और हम फिर आराम से सो जाते हैं। तो इमेजिन, जिंदगी भी बड़ी बड़ी उसमें नहीं है, वो बड़ी चीजें दिखाई देती हैं पूरा दिन, लेकिन एक टाइम आता है यू नीड पीस। तो हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए भाग रहे हैं, हम्म। मिल नहीं रही, मिल नहीं रही। वो एक नींद, वो एक प्यारा सा खाना, स्वादिष्ट खाना, बस उतना ही है। और मेरे जो आसपास लोग हैं आज, मैं जो है उनसे बस हाँ जी। प्यार से बात करनी है, इतना ही है। मगर ये तीन चीजें करने के लिए हाँ हमें इतने हम परेशान है, इतने हम परेशान है कि पूछो ही ना। ठीक है, तो आज हम देखते हैं गेस द इमोशन गेम, एक गेम लाई हूं मैं आपके लिए। तो पहले अभी मुझे बताओ, ये मूवी देखी है? सबने देखी होगी, हिंदुस्तान में सबने देखी होगी, डीडीएलजे। है ना, सबसे रोमांटिक मूवी हाँ है। जी। हर कोई लड़की, यानी हम अपने टाइम में भी कहते थे यार कोई राज जैसा लड़का आ जाए, है ना। और लड़के कहते हम्म। यार कोई सिमरन जैसी लड़की आ जाए। ना हम राज बन सके कोई, ना हम सिमरन बन सके। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया। कई लड़कियों का नाम ही सिमरन रख लिया। हाँ। कई ने अपना नाम ही सिमरन रख लिया। यस यस। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या था, इसका ये पता है ये मूवी हिट क्यों थी? इसमें प्यार था, इसमें करेज था। हम्म। तो हमारी जिंदगी में भी अगर बिल्कुल। प्यार और करेज आ जाए तो हम जिंदगी को आगे बेहतर तरीके से चला पाते हैं। लेकिन फिर क्या दिक्कत आती है? क्यों नहीं राज और सिमरन बन पाते? इसलिए क्योंकि अब वो याद होगा मूवी में सिमरन एक डिसीजन लेती है। वो कहती है कि मुझे जाना है। और हम अपनी जिंदगी की हम्म। सिमरन भी ट्रेन पकड़ना चाहती हैं। लेकिन आजकल हमारे पास वो लोग नहीं रहे जो बोलते जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। कोई नहीं हम्म। कहता। हस्बैंड कहेंगे नहीं, मम्मी हम्म। पापा कहेंगे नहीं ड्राइव सीखो, बोले नहीं नहीं लग जाएगी बेटा। क्योंकि वो चिंता करते हैं। ऐसा नहीं वो हमें प्यार नहीं करते हैं, वो हमारी हम्म। चिंता करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और सिमरन भी ट्रेन में चढ़ती है और हम्म। फिर नीचे उतर जाती है, कहती बाय बाय। हम्म। हम हर बार सिमरन बनने की कोशिश करते हैं, मगर हर बार नीचे ट्रेन से आ जाते हैं। क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। हाँ। ऐसे में हमें चाहिए ऐसे लोग, वो कहते हैं ना इस छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत है, हम दर्द नहीं है कोई इंसान बहुत है। तो हम सब वो व्यक्ति ढूंढ हम्म। रहे हैं। सो इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर मेंटर और गुरु, किसी को भी फॉलो कर। सो इसीलिए कहते हैं गुरु का साथ जरूरी होता है। लेकिन हम्म। वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम गुरु का नहीं, क्योंकि वो गुरु आप रोज बदलते हो, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब एक प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। आप एक कॉपी पेंसिल ले लो। कॉपी पेंसिल लेने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। कॉपी पेंसिल है आपके पास? हम्म। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेके हाँ जी। आपने महेंद्र, अब मुझे एक बात बताओ, चैलेंज है, चैलेंज सर्कल चैलेंज। आपको छोटे छोटे गोले बनाने हैं, मुझे बताओ 30 सेकंड में कितनी गोली बना लोगी आप? 10, 20? कितने बना लोगे? पहले बताना है। नहीं 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 नहीं, करना नहीं है, करना नहीं है, लिखना नहीं है अभी। नो 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 नो, चीटिंग चीटिंग थर्टी चीटिंग। सिक्स में बन कितने? हो जाएंगे, मेरे ख्याल 10 तो बन ही जाएंगे। थर्टी अच्छा, तो सेकेंड अब आपका टाइम शुरू होता है, रुको। और आपको बनाने हैं छोटे छोटे गोले, रुको 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 रुको। मैं टाइमर लगा लूं पहले।
टाइमर लगा लो फिर, हाँ, सही तो से। उसके बाद अभी अभी चीटिंग नहीं करनी, छोटे बच्चे चीटिंग नहीं करनी है। मेरा टाइमर मिलो, हाँ मिल गया मेरा टाइमर और स्टॉप वॉच। चलो आप कॉपी पेंसिल ले ली, ठीक है। आपका टाइम आपने बोला, आपने ऊपर लिख लो कितने बोला, हमने 10 बोले, 10 तो बन जाएंगे, छोटे 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 हाँ। 10 बन जाएंगे, ये लिखा है। चलो आप स्टार्ट हम्म। करते हैं, ये आपका टाइमर शुरू होता है अब, 30 सेकंड का, चलो बनाओ। स्टॉप। कितने बने? 47। ये देखो, ये एक्टिविटी बताती है कि हम हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम कहते हैं मैं 10 तो बना लूंगी नीरू, 20 तो बना लूंगी। मैंने 30 ही बोले थे, जब मेरे मेंटर ने मुझसे पूछा कितने बना लोगी, मैंने बोला सर 30 तो 30 सेकंड में बन ही जाएंगे ना, 1 सेकंड में एक तो मैं बना ही लूंगी। और मैंने पता कितने बनाए थे? मैंने बनाए थे 86। हाय हुए, जैसे ही मैंने बनाया ना तो मेरा मतलब, मुझे क्योंकि ब्रेन को काम मिलते ही दिक 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 दिक। तो आप सोचो हमारी पावर, हम्म। सोचो हमारी पावर कितनी है। हम आपको अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं, लेकिन मुझे टाइम उसने 1 मिनट दिया था, मैंने आपको हाँ 30 जी। दिए थे, तो आपने उसी हिसाब से देखो 86 के आसपास बना लिए, है ना। हाँ। तो अब आप हम्म। देखते हैं, अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम सक्सेस क्यों नहीं पा पाते हैं। जैसे मान लो अब मेरा और आपका वजन बढ़ा हुआ है, मैं कहती हूँ यार मैंने, मेरा 80 किलो वजन है और मैंने 70 कर लिया भाई महेंद्र। आप कहते हो यार अच्छा, हम्म। मेरा मेरा 65 है, मुझे भी 55 पे लाना है नीरू, 4-5 किलो कम करना है, कैसे हम्म। किया कैसे किया। मैं बोलती हूँ देखो, इसको तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं आपको फ्री में बता रही हूँ, मैं कोई मेंटोर नहीं हूँ। तो भाई आपको ना सब्जियां खानी है, हरी सब्जी खानी है, वॉक पे जाना है और प्रोटीन खाना है, ठीक है। आप कहते हम्म। हो अच्छा, अब आप वॉक पे जाने लगती हो, हरी सब्जी कभी खाती हो कभी नहीं खाती हो, क्योंकि घर में रोज नहीं बन रही है, आप भी ना बोर हो रही हो, और प्रोटीन नहीं ले रही हो क्योंकि आप मार्केट गई, आपने कहा अरे प्रोटीन तो 3,000 का मिल रहा है, ठीक है। आप प्रोटीन छोड़ देते हो, आप हम्म। कहते हो मैं वॉक करूंगी और ये करूंगी। तो माय डियर, उससे रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। तो फॉर्मूला ब्लूप्रिंट ये है कि जब तक हम प्रोटीन ऐड नहीं करते हैं जिंदगी में, हम पतले कभी नहीं हो सकते। कभी भी कोई भी व्यक्ति खाली वॉक वॉक पे जाके पतला नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसके 3 साल में घुटनों बोल गए हैं, घुटनों के दर्द आए हैं। तो मैं क्या गलती कर रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी में वॉक करके भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, मैंने 3 किलो कम तो कर लिया, लेकिन दूसरे महीने मेरे घुटनों में बहुत दर्द आया। मैंने आपसे पूछा क्या हुआ, आप 3 किलो कम कर दिया, आगे क्या हुआ? आप कहते नीरू भाई घुटने बहुत बोल गए थे, बहुत बोल गए थे, कमर हम्म। दर्द शुरू हो गया था। मैंने कहा क्यों? प्रोटीन था ना, वो सपोर्ट करता ना वो। आपने कहा यार वो बहुत महंगा था, बहुत महंगा था। तो हम अपनी जिंदगी में जब ये सोचते हैं इस पे पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हैं कि वो मेरी जिंदगी में मेरे को बेहतर बना रहा है, और अगर मैं बेहतर बनी तो मेरे बच्चे खुश, और मेरे बच्चे खुश तो मेरा पति भी खुश। क्योंकि जब आप थके नहीं होगे, आप हम्म। फिट होगे, तो आप अपने हस्बैंड का साथ दोगे, आप अपने बच्चों का साथ दोगे, आप रिश्तों में साथ दोगे, आप जॉब में अपना है अच्छा करोगे। तो हम यहाँ स्टक होते हैं, हम अपने ऊपर जैसे इन्वेस्टमेंट की बात आती है हम स्टक हो जाते हैं। हम कहते नहीं, मैं ऐसे ही कर लेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो हम रोज गुरु बदलते हैं, कभी भी ये प्रमाणित है, ये सत्य है कि एक गुरु से ही आपको सीखना चाहिए। आप अगर 1000 गुरु के पास जाते हो, हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आज मेरा एक सेशन भी होने वाला है। सो गेस द इमोशन में हम खेलने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमने कल भी खेला था कि हम लोगों को देखकर पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपको आपको मैं 4 पिक्चर दिखाने वाली हूँ, आप देखते हैं 4 या 5, तो आप कितने सही बताते हो, बता दोगे आप, वो पता लगे कि वो शब्द क्या बता पाते हो। देखो ये, हाउ द पर्सन इज फीलिंग, क्या लगता है ये बच्ची क्या सोच रही है, क्या है इसका, क्या इमोशन है, अंदाजे से क्या लग रहा है?
देख के क्या लग रहा है, ये क्या कर रही है, ये खुश है, ये गुस्सा कर रही है, ये उदास है, क्या है? उदास सी लग रही है। हाँ, उदास लग रही है। मुझको तो उदास। एक्चुअली ये हम उदास कह सकते हैं, या चिंता कर रही है, कुछ सोच रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है, सोचो। तो कुछ भी है इमोशन, लेकिन एग्जैक्ट इमोशन मुझे नहीं पता चल पा रहा। लेकिन जब मैं जानूंगी कि वरे अगर ये चिंतित है, तो मुझे क्या गोली देनी चाहिए, इसको क्या तीन बात बतानी चाहिए कि इसका चिंता खत्म हो जाए। अगर ये उदास है तो मुझे इसको क्या तीन बातें बोलनी है, वो अलग अलग। तो इसीलिए हम इमोशंस हम्म, को पढ़ना सीखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इमोशन भी पढ़ना सीख, कोई चीज है क्या, ये उदास है तो क्या करेंगे, उदास है तो भाई अगर उदास है तो इसको तीन दूसरी बातें बताऊंगी मैं। अब आपको बताना है अगला ये, हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग? हैप्पी। 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 हाँ, हैप्पी और सरप्राइज, ओ ओ मम्मा आप आ गए, यहाँ आ गए, तो ये एक्साइटेड भी। तो हम एग्जैक्टली जी, तो हम हैप्पी बोल सकते हैं, एक्साइटेड बोल सकते हैं, हम सरप्राइज हो सकते हैं, आओ पापा आप यहाँ आ गए ग्राउंड में। तो अगर आप एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, तो हमको इसको बनाए रखने के लिए फिर क्या तीन तरीके हैं, फिर ये सीखने वाली बात है। ओके, अब देखो हाउ दिस पर्सन इज फीलिंग। ये भी परेशान सा लग रहा हाँ, ये तो परेशान आत्मा लग रही है, देख के ही लग रहा है। है। तो इसको तो आपने हाँ। सही बोला, एनेक्शियस, एंजाइटी, हम्म, ओवर थिंकिंग, है ना, घबराहट, परेशानी में होना, सर दर्द होना, कुछ भी हो सकता है। अगर सिर्फ के सर दर्द है तो हाँ। फिर तीन अलग बातें बोलेंगे, लेकिन अगर ये चिंतित है तो तीन अलग बातें बोलेंगे। इसलिए इमोशंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इमोशन अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जब हम पढ़ना सीख जाते हैं तो हम सामने वाले की शक्ल देख के बता देते हैं, अच्छा मैं ना ये तीन बातें बोलूंगी तो ये बोलेगा, वाह यार महेंद्र तुम क्या ग्रेट हो, तुम मेरी सहेली बनोगी महेंद्र। हम्म, तो हमारा लोगों का डिस्कनेक्शन हो रहा है, लोगों को हम जो बोल रहे हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं यार मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, और ये कह रही है चिंता मत कर। और अगर वो चिंता कर रहा हम्म, है, चिंता कर रहा है, आप कह रहे सर दर्द है तेल लगा दूं, तो बोले मम्मी हट जाओ आप रहने दो। तो मम्मी को पता ही नहीं चल रहा, हम्म, पेरेंटिंग हो गई मुश्किल। तो अगर आपको पता है कि ये इसका सरदर्द मतलब भी हो सकता है, इसका चिंता करना भी हो सकता है, इसका मतलब है कि कुछ सोच हम्म, रहा भी हो सकता है, तो आप अगर ये जान चाहते हो और बोलते हो, बेटा, और आप कम्युनिकेशन ऐसे स्टार्ट करते हो, मेरी जान क्या हुआ? बोला मम्मी सर दर्द है। अच्छा अब मैं तेल लाती हूँ। तो कनेक्शन बनते हैं, डिसकनेक्शन हम्म, ऐसे हो रहे हैं। अब वो ऐसे बैठा है, आप पूछते नहीं मेरी जान क्या हाल है बेटा, अब ऐसे बैठा है और वो कुछ सोच रहा है बिजनेस के बारे में। मम्मी मैं बेटा तेल लाती हूँ, सर में दर्द हो रहा होगा। लेकिन आप पूछ रहे कि क्या हुआ मम्मा, पता है वो बिजनेस में ना हम्म, मैं वो सोच रहा था। अच्छा अच्छा आप सोचो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। बच्चा बोले वाह शी हैज गिवन मी स्पेस। तो हमारी कम्युनिकेशन हाँ। स्टाइल भी बहुत प्यारी है, इमोशन के साथ कम्युनिकेशन स्टाइल्स को भी सीखना बेहद जरूरी है। वो तीन बापूजी के तीन बंदर आपको याद है ना, देखना है तो हाँ क्या जी। देख रहे हो, आपने क्या देखा, आपने बच्चे को ऐसे करते तो देखा, लेकिन आपने समझा क्या, फिर बोला क्या? बस वही डिस्कनेक्ट हो गए, वही चाबी तुमने सही नहीं लगाई। हम्म, तो दिस पर्सन, छोटी सी बेबी क्या कर रही है, मे बी ये शाई है, ये ऐसे देख रही है कौन आया नया घर में, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये है टायर्ड एक्चुअली, ये थकी हुई है, ऐसे कर रही है मम्मा। तो अगर हमें जिसे देख के शाई लग रहा है, मैं कहती हूँ, चलो महेंद्र इसको शाइनेस के तीन बताते हैं। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, वो कह रही भाई सुनो मैं थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह से कल से नहीं सोई मैं। सो हम हमें समझना जरूरी है। तो हम कैसे बात करेंगे, कैसे समझेंगे ये। अब ये पर्सन तो दिखाई दे रही है भाई बहुत गुस्से में है ये बच्ची, तो ये गुस्से में, हम्म, यस, क्योंकि हमें सिर्फ गुस्सा ही इमोशन पकड़ में आता है। वो दो आंखें जो ऐसे खड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं, हमें वही दिखता है यार ये कि ये इसमें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। और फिर गुस्से भी कई तरीके के हैं, फिर गुस्से में क्या किया जाए, हो सकता है इसको गुस्सा ही आ रहा है मुझे अकेले छोड़ दो, मगर आप कह रहे हो मेरा बेटा क्या हुआ क्या हुआ, वो गुस्सा ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, तो बस ये अलग अलग फीलिंग्स हैं जो मैंने अलग अलग लगा दी थी। अब हम देखते हैं, देखो सबसे ज्यादा ये बच्चा प्यारा सा हंस रहा है, अब हम इसको शॉर्ट करते, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब देखते हैं। तो ये सारे, ये देखो ये आंटी जी, ये कंफ्यूज्ड हैं, हम सारे ये आंटियां हैं, कंफ्यूज। हम ये सारी सिमरन है ये वाली, करूँ नहीं करूँ, ट्रेन में चढ़ू कि नहीं चढ़ू,
और ट्रेन में चढ़ते हैं, फिर उतर आते हैं। हम्म, हम सब ट्रेन में चढ़ते हैं रोज, मैं ये करूंगी आज, अरे नहीं कल से करूंगी ना यार, कल से पतले होंगे, बस उतर गए। तो इसलिए हमें चाहिए होता है। हम्म, अब आते हैं ये जितने भी इमोशन मैंने आपको बताए हैं, वाह 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 वाह, ये इमोशन देखो कैसे हमारी बॉडी में रहते हैं और बीमारी कर देते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का आपने फिफ्थ क्लास में सुना है, बैलेंस करो, अपने बैलेंस डाइट लो, बैलेंस बैलेंस। आपने तराजू को देखा, बैलेंस रहो। आपने अर्थ को देखा, बैलेंस रखती है, रात और दिन और रात हो रहा होता है। हमारी बॉडी भी में भी बैलेंस रखना है। हम्म, तो हमारी बॉडी में अगर बैलेंस नहीं रहते, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले देखते हैं ये जो एंगर, फियर, सैडनेस, आप नीचे देख रहे हो लेफ्ट साइड में, तो शेम, एंजाइटी, गिल्ट, लव, पीस, ये सारे चाहिए हमें। आप बोलोगे भाई है, गुस्सा क्यों चाहिए हमारे में? हम्म, भाई अगर मेरे को कोई मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा होगा तो मैं गुस्सा करूं उसको, ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का। गुस्सा चाहिए, फियर, डर चाहिए। फियर और डर हमें चाहिए, ठीक है। तो फियर और डर, फियर क्यों चाहिए भाई? अगर मान लो सामने शेर आ जाए, अगर आपके बॉडी में से मैं पूरा फियर निकाल दूं तो आप शेर के सामने ऐसे ही खड़े रहोगे, आप अपने आप को बचाओगे ही नहीं, है हम्म, ना? तो फियर भी चाहिए, थोड़ा सा डर चाहिए कि मैं आज हाँ, शेर आ रहा है तो मैं क्या करूं, है ना? सैडनेस, सैडनेस चाहिए, क्योंकि सैडनेस हम्म, होती है तो आपको खुशी का एहसास होता है। रोज आप पकवान खा रहे हो, रोज आप पकवान खा रहे हो, बड़े खुश 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 हम्म, हो। आपको एक टाइम में बोलेंगे अरे हाँ और बताओ, आप अगर कुछ नहीं जिंदगी में, लेकिन जैसे ही एक दिन पकवान नहीं मिला तो आप उदास होके अगले दिन का जो पकवान आएगा हम्म, बोलेंगे वाह यार मैं तरस गई। तो हमें सैडनेस भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, हाँ, शेम भी चाहिए, एंजाइटी भी चाहिए। एंजाइटी कहती है फ्यूचर का क्या है, मगर बैलेंस में चाहिए हम्म, सब चीजें। तो जब हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, जब हमें डर लग रहा होता है हम काम नहीं करते, जब हमें उदासी हो रही होती है हम काम नहीं करते हैं, है ना? तो ये पूरे शरीर में ऐसे फैल जाते हैं, हम्म, मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सुनो। हम्म, अब कोई व्यक्ति है जिसने हम्म, गिल्ट किया, यानी पछतावा है उसे, कि मैं अंतिम समय में अपनी माँ के पास मुझे हम्म, होना चाहिए था और मैं नहीं रह पाया, उसका ये गिल्ट है। माँ तो चली गई, स्वर्ग सिधार हम्म, गई, और उसमें गिल्ट रह गया, यार मैं क्यों नहीं गया, वो आखिरी टाइम का उनका फोन यही था, बेटा आ रही है मिलने। अब वो व्यक्ति हर एरो के पास जाता है, यानी एरो माने हर दोस्त के पास, लोग के पास, पता है यार क्या हुआ, मैं पता नहीं कैसे मेरी टिकट नहीं बनी, कैसे मैं नहीं आ पाया, ये वो हर किसी को जा जा के ये बात बताता है। वो गिल्ट, पछतावा लोगों से क्लियर करना चाहता है, कोई तो उसको बोले कोई बात नहीं, कोई लोग भी बोलते हैं मगर उसमें से नहीं जाता। ये गिल्ट फैल जाता है, क्योंकि उसको लगता है पछतावा है, मैंने गलत किया था, अंतिम समय में मेरे को अपनी माँ के पास जाना चाहिए था। पूरा पूरा टाइम हो जाता है, लोग कहते हैं यार मैं ये पछतावा अंदर मेरे आ गया। तो जब ये पछतावा आ जाता है, और गलती आपकी भी नहीं, आपकी टिकट नहीं बनी थी, अब इस पछतावे को वो लोग नहीं बता सकते हैं जिनको पता ही नहीं है कैसे पछतावे को दूर करते हैं। सो वी नीड कि हाँ कैसे हम्म, पछतावा निकाला जा सकता है, इसके लिए वी नीड समवन जो मुझे सही तरीका बता सके, सही शब्द बता सके, मैं क्या बोलूं जो मुझे आराम आ जाए। तो अच्छा डॉक्टर वही होता है, वो सही दवाई दे सके आपको कि आप खाओ तो उसे आराम आ जाए। नहीं तो लोग आपको बोलते हैं कि हम्म, ये चूरन ले ले, अरे तू ये पद्मासन लगा ले, अब तू पार्क में चला जा। नो, दीज आर द नॉट रेमेडीज। सो इनको फैलने से बचाने का काम किसका? हमारा। तो ये जो है, ये सारे फैल जाते हम्म, हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर ये सारे हैं तो जॉय और पीस भी है। मगर जब हम परेशान होते हैं तो जॉय, पीस, ग्रेटिट्यूड जो चाबी है गोल्डन लाइट की, गोल्डन प्राणा की, हम इन्हें लगा ही नहीं पाते। चाबियां सारी हैं, पूरा गुच्छा है हमारे पास, मगर मेरे गुच्छे में रखी उस चाबी पे नजर नहीं हम्म, जा रही है जो मुझे हेल्प कर सकता है, जो मेरे को ये आराम दिला सकता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अब मैं ये सिर्फ इतना कहूंगी, तो जितनी भी फीलिंग्स हैं ये ओके, इट्स ओके। जितनी भी फीलिंग्स हैं, हम्म, चाहे आपकी एंगर, सैडनेस है, इट्स ऑल आर ओके। तो जब भी आपको डर लगे, गिल्ट आए, आप बोलो इट्स ओके मेरी जान, फीलिंग्स आर ओके। हाँ ये इम्बैलेंस हो गई है हम्म, बस,
ये इम्बैलेंस हो गए हैं, कोई घबराने की बात नहीं। हम्म। अब ये जब इम्बैलेंस अच्छे से हो जाती है तो भाई अपनी छाप छोड़ के जाती है। ये ठप्पा मार के फिर चली जाती है, वहीं रह जाती है, बोली यही मेरा घर है, पक्का हो गया, क्योंकि मैं तो इसे बता रही हूँ। एंगर 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 एंगर, गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। लोगों को आप बोलते हो पता है मुझे गुस्सा बहुत आता है यार, लोग बोलते हैं कंट्रोल करो, पता है मेरा ना बीपी हाई रहता है। हम्म। अच्छा बीपी हाई रहता है, टेंशन है जी आपको? अरे जिंदगी में तो हम्म। कितनी टेंशन होती है जी। तो ये कहती है हाँ, हम्म। अब इसने ठप्पा लगा दो, अब टेंशन इसने बोल दिया रहती है। अब हम शरीर के किसी भी भाग को ये ले लेती हैं और उसमें रह जाती हैं। तो इन्होंने बांट ली अपनी जगह है। आपने देखा स्लम एरियाज में अपने आप लोग आकर रुक जाते हैं, क्योंकि वहां एक हाँ। कम्युनिटी बन जाती है, अपने आप बन जाती है। वहां पे पहले से अगर 100 लोग रह हम्म। रहे हैं तो अपने आप धीरे धीरे जो बैगर्स है वो कहीं ना कहीं से वहां आके वहीं आ जाएंगे। कैसे आ जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ठप्पा लगा हुआ है यहाँ हम्म। पर। तो ये अगर सिर में रुक हाँ। जाए, सिर में रुक जाए और इम्बैलेंस हो जाए तो माइग्रेन हो जाता है। तो आज हम सारे नहीं पढ़ने वाले कि क्या क्या कहाँ कहाँ रुकती है। हम्म। मैं माइग्रेन का आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। माइग्रेन आपको अगर हो जाए, ठीक है, तो माइग्रेन होता क्यों है? माइग्रेन इज नॉट जस्ट अ हेडेक, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इसमें क्या होता है, आपकी यहाँ पे एक नस जो है वो थोड़ा थोड़ा फड़कना शुरू कर देती है, आपको आवाजें तेज लगती हैं, आपका एक सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये पहले सर दर्द होता है, पहले टेंशन होती है, फिर सर दर्द होता है, फिर माइग्रेन बनता है। तो जब टेंशन हो रही थी, आपने कोई गुरु नहीं पकड़ा, हम्म। कोई कुछ नहीं समझा, फिर आपको हेडेक रहने लग गया, फिर आपने नहीं समझा। हेडेक के कई तो हो सकते हैं कि आई साइड भी वीक हो सकती है, ठीक है। आप आई सेट कराते हो, आप पहन रहे हो, हम्म। उसके बाद आपको लगता नहीं, अभी चश्मे वालों को भी माइग्रेन हो जाता है। तो पहले टेंशन आती है, फिर हेडेक आता है, फिर माइग्रेन आता है। सोचो आपने 3 स्टेप छोड़ दिए, फिर आप कहते हो यार क्यों मेरी जिंदगी में हो रहा है? अचानक कुछ नहीं हो रहा, आप इग्नोर कर रहे हो, आप बहुत हाँ। इग्नोर कर रहे हो। और आप इग्नोर क्यों कर? इग्नोर करके कभी बनता है। हाँ, तो इसके कॉमन ट्रिगर्स देखते हैं। मैं इसको थोड़ा और फिर से बिगर करती हूँ स्क्रीन, ताकि और अच्छे से देखिए। ये देखो कॉमन ट्रिगर्स क्या है। जब आपको स्ट्रेस आ रहा था जिंदगी में तब आपको ध्यान देना था, जब आप ओवर थिंक कर रहे थे वो ट्रिगर था, जब आपको नींद कम आ रही थी तो ट्रिगर था, जब आप बीच बीच में उठ रहे थे तो ट्रिगर था, जब आप पानी कम पी रहे थे तो ट्रिगर था। ये सारे ट्रिगर थे जो आपने इग्नोर करते गए आप। मैंने किसी से उस दिन पूछा था आप पानी कितना पीते हो, हम्म। मेरी क्लाइंट थी। तो उसने कहा कि ऐसे तो पता नहीं। मैंने कहा अंदाजा? यदि हो जाते होंगे पूरे दिन में 2-2.5 गिलास। मैंने कहा नहीं भाई, 2-2.5 गिलास नहीं, आपको 2-2.5 बॉटल पानी पीना है, 3 लीटर पानी हम्म। पीना है। हम्म। है ना? हम्म। ऐसे ही हम जब कहते हैं खाना छोड़ दिया, आज सोचू रात का खाना हम्म। छोड़ दूं कल तक पतली हो जाऊंगी। हाँ नो, ये ट्रिगर है। लो ब्लड प्रेशर आप कर रहे हो क्रिएट बॉडी हम्म। में। टू मच कैफीन, हम कहते हैं कॉफी पीने से पतले हो जाते हैं, और आप ले रहे हो एक के बाद दो, दो के बाद तीन। ये गलती मेरी बेटी ने भी करी थी कोरोना में, जब उसका वजन 82 था तो घबराहट के कारण हम्म। उसे भूख नहीं लगती थी। तो शी यूज टू टेक कॉफी, पी लो कॉफी पी लो। धीरे धीरे हम्म। मुझे उस टाइम में समझ नहीं आ रहा था कॉफी से हो रहा है, लेकिन उसका वजन कम हो रहा था। वजन कम होता गया तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया कि वजन क्यों कम हो रहा है। तो उसने कहा कैफीन तो इनटेक ज्यादा हो जाती है, या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो। तो हमने कहा नहीं, एक्सरसाइज तो नहीं इतनी कर रही है। तब उन्होंने कहा कैफीन कम करो। तो कभी कभी हमें पता ही नहीं होती छोटी छोटी चीजें, है ना। अल्कोहल ले लेना ये ट्रिगर है। जब कोई कोई कहता है ना मैं शराब पीता हूँ, आप समझो उसका कोई ना कोई जिंदगी का ट्रिगर है। हार्मोनल चेंजेस होना, जब चेंज हो रहे हम्म। हैं, तब उसमें आप सही चीजें नहीं सुन पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो वो ट्रिगर बनेंगे। वो पीसीओडी बनेगा ही बनेगा। क्योंकि पीसीओडी कहाँ से आता है? ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस से ही तो आता है, ठीक है। वेदर चेंज, जब हम्म। मौसम चेंज होते हैं तो भी ये ट्रिगर्स होते हैं। ये ट्रिगर्स होते हैं, हाँ वेदर जी। चेंज होना। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है आप उनको देखो, उनका वेदर चेंज होते ही अस्थमा का अटैक उनको लगता, फील होता प्रॉब्लम। है ना। तो सर्टेन फूड्स, चीज, चॉकलेट्स, ये कभी कभी हमें पता ही नहीं होती कितनी लेनी है, खानी है सारी। बैलेंस, बैलेंस। पिज्जा आप हफ्ते में 4 दिन खाओगे? नो 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 नो, नहीं चलेगा। बैलेंस, हम्म। है ना। ये है। तो ये कई, अब ये अब देखो, मैं, क्योंकि मैं एक
संस्कृत में पढ़ाती रही, 27 साल पढ़ाती रही, एंशियंट थेरेपी विद मॉडर्न साइंस को कैसे मिलाना है, मिक्स करना है, मेरी मम्मी मुझे बताती रही और मैं यहाँ से पढ़ती रही। तो मुझे लगा यस, मॉड एंशियंट थेरेपीज, वो मेरा हमेशा एक क्वेश्चन रहता था यार, वो ऋषि मुनि का सर दर्द होता था तो क्या करते होंगे, क्या करते होंगे ऋषि हाँ, मुनि, पुराने टाइम में कैसे हैंडल करते थे। हाँ। है ना। तो वो क्या करते थे, तो मेडिटेशन, प्राणायाम, प्राणायाम प्राणायाम सुना होगा, बोलेगा मैं थक गई, तुम मेडिटेशन प्राणायाम के अलावा कुछ कराते हो आप। एक्चुअली वो तो जड़ है, वो तो जड़ हम्म। है, वो तो चाहे 2 सेकंड से शुरू करो, 2 मिनट तक, लेकिन वो जड़ है। हम वो जड़ पे काम ही नहीं करना चाहते, तो फिर ठीक है चलो कुछ और हम्म। तरीके अपनाते हैं। फिर हम कहते हैं पानी भी पीना है, हेल्दी भी खाना है, अच्छी नींद भी लेनी। बोला नींद तो ही नहीं आ रही, तो बोलो कोशिश करो भाई। तो कैसे करेंगे कोशिश, हम्म। तो भाई 1 घंटा पहले टीवी बंद करो, आंख लाइट करो डिम, एक एक अच्छा सा परफ्यूम लाओ, पूरे कमरे में छिड़को, हम्म। एक कैंडल रात को जलाओ सोने से पहले अपने लिए, खुशबू हम्म। वाली। माहौल बनाओ, अपना पसंदीदा गाना लगाओ और लेट जाओ हम्म। चुपचाप, सुनते रहो उसे, और कब नींद आ जाएगी। अब कैंडल तो आप बोलोगे नीरू कैंडल जलती रहेगी, तो कैंडल तो बंद कर दो, स्प्रे कर हम्म। दो भाई खुशबू वाला, एक सोने से 1 घंटा पहले करना है ये सब। तो नींद, बॉडी कहती है वाह ये सोने का हम्म। टाइम है, ये सोने, हमने हमने सोने का रास्ता तो बनाया नहीं है ना, दिखाया अपने आप को। हम कह रहे नींद नहीं आ रही नीरू, नींद नहीं आ रही, क्योंकि हम क्या करते हैं, काम खत्म हुआ, टीवी देखा, लाइट बंद करी, सो जाओ। अरे बॉडी, आप तो कह रहे हो मैं सो जाऊं लाइट बंद हो गई, लेकिन इसको, ये जो मशीन चालू थी हाई वोल्टेज वाली, इसको थोड़ा सा रुकने में टाइम लगता है। पंखा भी मैं बंद करती हूँ तो एकदम नहीं बंद होता पंखा, हम्म। पंखे को 10 सेकंड लगते हैं बंद होने में। हाँ। तो हम पंखा नहीं है, हम यूनिवर्स हैं, हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, हम्म। कि हम दिमाग लेते हैं जो कभी कोई नहीं बना पाया आज तक। हमें तो बहुत टाइम लगता है, हमें कम से कम आधा 1 घंटा चाहिए। हम्म। और जिंदगी का मकसद यही है जिसे हम कल पढ़ेंगे। अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ। ओके। सो आपने सेशन को समझा, जाना, मजा आया, कितना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना बहुत मजा आया। बहुत बहुत बहुत। अच्छा। ओके। तो आज आपको लर्निंग क्या थी, एक चीज जो आपको इससे पूरे, आंख बंद करो और मुझे बताओ एक चीज क्या आपको लगी खटाक। जो कि हम लोग इमोशन को समझते नहीं है, हमें इमोशंस को समझना। अगर हम इमोशंस को समझने लगेंगे तो अच्छे से बिहेव कर पाएंगे, दूसरों को समझ पाएंगे, हमारे रिलेशंस में फर्क पड़ेगा। अगर हम इमोशंस को, दूसरों को इमोशंस को समझ के उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करें तो हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। हाँ, तो इमोशंस जो है हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं। आपको पता है अगर इमोशंस को हम बैलेंस करना सीख हम्म। जाते हैं, तो हम बच्चों के साथ भी बैलेंस बिहेव बना पाते हैं, और अपनी बॉडी के साथ भी, ये जितना मोटापा, बीमारियां, ये सब खत्म। आपको पता है महेंद्र, हम्म। है ना। तो कल हम करेंगे, इसके बाद में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन का जवाब अभी आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली में, चलो हम करते हैं, तो फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।